प्रणाम सभी को, बहुत बहुत स्वागत नवरात्र की इस पावन वेला में। स्वाध्याय सत्संग के इस क्रम में आइए पहले गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र करते हैं। और मंत्र करते हुए आज माँ का स्वरूप ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म जैसा आचरण करना, जो उसी कॉन्शियसनेस में रहने का अभ्यास, उसी चेतना में रहने का अभ्यास है, उसे तपस्या कहते हैं। जब हम बार बार जड़ता से चैतन्यता की तरफ जाएंगे, क्योंकि मन का अभ्यास बन गया है, संस्कार बन गए कई जन्मों से कि वो सेंसरी प्लेजर में ही फंसे रहना चाहता है, बाहर की दुनिया में ही फंसे रहना चाहता है। बाहर की दुनिया में फंसे रहना मतलब यही अटैचमेंट, राग करके, महता ममता के माध्यम से कि भाई मैं हूं, मेरा है। मन ने जो ये अपनी फॉल्स अंडरस्टैंडिंग्स बना ली हैं या रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग्स बना ली, इससे सही दिशा में चलना, समाधान की दिशा में चलना, जब चलेंगे तो तब करना पड़ेगा। तपस्या है, छोटा सा कोई विषय भोग का त्याग करना पड़ता है तो तप हो जाता है। तो ये जो तप है, जब ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म यानी कॉन्शियसनेस, उसमें विचरण करेगा मन, सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाएगा, या गुरुदेव के शब्दों में कहें तो आध्यात्मिक मन, प्रबुद्ध मन और प्रवृत्त मन। प्रवृत्त मन बाहर भाग रहा है, आध्यात्मिक मन अंदर खींच रहा है, तो एक संघर्ष है ना, ये तपस्या हो गई। तो साधक को जब बाहर से अपने मन को खींचकर भीतर ले जाने की यात्रा करता है, तो जो तपस्या करनी पड़ती है उसका प्रतीक आज का स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। और इसलिए ये स्वरूप भी ऐसा बनाया गया कि जिसमें मां नंगे पैर हैं, कोई वाहन पे नहीं है। तपस्वी का स्वरूप, कोई किसी तरह का आश्रय नहीं है, निराश्रयी होता है, वो सिर्फ भगवान का आश्रय लेता है, चेतना का आश्रय लेता है, बाहर के किसी संसाधन का आश्रय नहीं लेता। और कहते हैं कि माता पार्वती ने इतना बड़ा तप किया कि सनत सनातन ऋषियों ने सबने आकर उनके इस तपस्या को नमन किया, कि जब उन्होंने भोजन भी त्याग दिया था, जल भी त्याग दिया, पत्तों पे रहने लगी थी, फिर पत्तों का भी त्याग किया, इसलिए उनका नाम पड़ा अपर्णा। पर्ण यानी पत्ता, और वो पत्ते का भी त्याग कर दिया, अपर्णा। अब माँ जो है बिल्कुल निराहारी स्वरूप। तो इतना ज्यादा जब बाहर से आश्रय हटाकर सिर्फ चेतना की तरफ चलना, ऐसा उन्होंने कठोर तप करके बताया। और ये जो तपस्या है, ये शनय शनय धीरे 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 बढ़ती है, और जब बढ़े तो उस स्थिति में पहुंचे, वो नमन वंदनीय हो जाती। नारद जी के मार्गदर्शन में, गुरु के मार्गदर्शन में चला जाता है, ऐसे सीधा ही नहीं सब कुछ छोड़ दिया, शनय शनय करके धीरे 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 पंच महाभूतों की शुद्धि करके परमात्मा का वर्ण किया जाता है। तो माँ का ब्रह्मचारिणी स्वरूप, एक हाथ में माला, दूसरे हाथ में कमंडल। कमंडल पात्रता का प्रतीक है, माला जप का प्रतीक। जप से हमारे पुराने कषाय कल्मषम धोएं, मैल धोएं मंत्र रूपी साबुन से, और पात्रता का विकास करें, तो हमारा जीवन सार्थक होता चला जाता है। वो ब्रह्म चैतन्य, वो परमात्मा चेतना, वो भगवान हमारे अंदर उतरता चले जाते हैं। आइए गायत्री महामंत्र करते हुए माँ के इसी स्वरूप का ध्यान करें। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद, और गुरु मंत्र करते हुए ये प्रार्थना कि हमारे जीवन में ये सात्विकी तपस्या, ये दैवीय तप, ये दिव्य तप हम कर सकें, और दिखावे वाला नहीं, दंभ वाला नहीं, या कामनाओं की और इच्छाओं से बंधा हुआ तप नहीं। ये तपस्या जो सिर्फ परमात्मा को चाहे और इसके अतिरिक्त किसी और को ना, ऐसी तपस्या हमसे हमारे गुरु करवाएं। इस प्रार्थना के साथ मंत्र का शरीर, मन और आत्मा से श्रवण करें, मनन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय स्थान पर और नाभि कमल पर स्पर्श कर। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आशा है कि नवरात्र के पावन वेला में हमारा जप, हमारा तप, हमारा
भगवान के साथ वास उपवास सब निरंतर अच्छा चल रहा होगा। कल बात हो रही थी कि दिव्य तप करना चाहिए जीव को। भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हमने गीता जी के माध्यम से जाना कि 17वें अध्याय में भगवान ने कहा कि ये जो दंभ वाला दिखावे वाला शास्त्र रहित, जो शास्त्र रहित, देखो शास्त्र रहित, शास्त्र शब्द को समझो। शास्त्र शब्द शास धातु से बना है, शासन, शास धातु, शासन, शासन, शासन से बना है। डिसिप्लिन, अपने अंदर जब डिसिप्लिन उतारते हैं उसे बोलते हैं अनुशासन, यानी स्वयं अपने नियम बनाकर और उस गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य जब चलने लगता है। अनुशासन, अपने मन के ऊपर शासन, अपनी इंद्रियों के ऊपर शासन। अब इनके ऊपर शासन करना है, ये शासन करने का दिखावा नहीं करना है। तो जो कल बात हो रही थी, क्योंकि एक प्रश्न भी आया है तो उसमें इसलिए स्पष्टीकरण भी आवश्यक है कि तब कैसे तामसिक हो सकता है। तो उसमें ये सिंपल सी बात है कि जब हम इसे दिखावे के लिए करते हैं, एकदम सरल शब्दों में समझे तो, जब हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे हमारी प्रशंसा बने, लोग सम्मान बने, जब हम थोड़ा कर रहे हैं बड़ा दिखा रहे हैं, जब हम इसीलिए घोर तप कर रहे हैं कि हम किसी और से आगे निकल जाएं, प्रतिस्पर्धात्मक, अरे ये इतनी माला करते हैं, हम इतनी माला करेंगे इस बार, ये इतना उपवास करते हैं, हम इतना बड़ा उपवास करें। ये भगवान इस सब, ये तो खेल खिलवाड़ है ना, ये साधना थोड़ी हुई। भगवान तो इन गुणों से ऊपर है। और फिर हम इससे आगे बढ़े तो हमने क्या किया कि नहीं, हम तो किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। अच्छा ठीक, फिर किस लिए करते हैं? तो हमने कामनाओं पूर्ति के लिए करते हैं। तो वो रजोगुणी तप हो गया, तामसिक नहीं तो राजसिक में आ गया। भाई हम आसुरी नहीं है, चलो मान लेते हैं एक बार, हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है पृथ्वी पे जिसमें आसुरी वृत्ति ना हो। सुर असुर सब में ही है, गुण दोष सभी में ही, लेकिन भगवान गुणों से परे है, इन सब चीजों से ऊपर है। तो इसलिए जब हमें इनसे ऊपर किसी चीज से संपर्क करना है, वस्तु, भगवान को वेदांत की भाषा में वस्तु भी कहा गया, वस्तु अवस्तु, हम अवस्तु में ही खेल रहे हैं सारा काम। तो हमारी तपस्या क्या है फिर? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों में बंधी हुई। रजोगुण में मनुष्य कामनाओं की पूर्ति के लिए अनुष्ठान कर रहा है, कामनाओं की पूर्ति के लिए इस विशेष अवसर पे जो जल्दी उठ रहा है, उपवास कर रहा है, कोई ना कोई मनोकामना, तब भी गड़बड़। और फिर बोले तीसरी स्थिति ये है कि नहीं, हमने तो न तमोगुणी होकर न रजोगुणी होकर, हम तो सतोगुणी हैं। अच्छा भैया सतोगुणी में क्या है? तो बोले हम तो मोक्ष चाहते हैं, मोक्ष। तो भी स्वार्थ। भगवान की शरण में जाकर ये भगवान पर छोड़ना है कि उन्हें हमें कब क्या देना है। ये स्थिति जब आती है तब तपस्या में हम एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि भगवान को ही प्राप्त करना चाह रहे हैं। और ये करते हुए, ये सब करते हुए भगवान को भी जब पाना है तो वो सरल स्वभाव के साथ, मानस जी में तुलसीदास जी ने लिखा ना, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव सरल हो, मन में किसी प्रकार की कुटिलता ना हो, स्वभाव सरल हो। हमारा स्वभाव जटिल है, कहीं ना कहीं टेढ़ापन है हमारा। अर्जुन शब्द का मतलब क्या है? सीधा, सीधा। बहुत सीधे स्वभाव के थे अर्जुन, कपट नहीं, छल नहीं था। कौरवों में देखो कितना छल कपट। और भगवान ने कहा है भागवत जी में कि हे उद्धव, मनुष्य अपना स्वभाव, सबसे बड़ा विजेता कौन, सबसे बड़ी वीरता क्या, सबसे बड़ा साहस क्या है? संसार में सबसे बड़ा साहस, हमने घर बना लिया, हमने बच्चों की शादी कर दी, हमने कोई मुकदमा जीत लिया, हमने किसी अनीति का विरोध कर दिया, बहुत साहसी हो गए, बहुत बहादुर हो गए। भगवान की नजर में नहीं, समाज की नजर में हो गए होंगे, अरे हाँ आप बड़े शूरवीर हैं, अरे आपने बड़ा अच्छा। नहीं, सबसे बड़ा साहसी, सबसे बड़ा विजेता और सबसे बड़ा तब भी वही है, क्या? कि जिसने अपने स्वभाव को बदला, जिसने इस आसुरी स्वभाव को बदला। इसलिए इसे दिव्य तप कहा गया, दैवीय तप कहा गया। जिसने अपनी असुरता का नाश किया। नवरात्र क्या है? आसुरी वृत्तियों का नाश करने के लिए दुर्गा शक्ति का सामुच्चय बनाया गया ना, सारी शक्तियां साथ आकर, देवताओं की, महापुरुषों की, ऋषियों की, तपस्वियों की। माले ने अपना शेर दे दिया, शिव ने अपना त्रिशूल दे दिया, उन्होंने सुदर्शन दे दिया। सब अपनी अपनी शक्ति दे रहे हैं, कोई खड़ग दे रहा है, कोई धनुष बाण दे रहा है, कोई गदा दे रहा है। दे रहा है मतलब सब सारी शक्तियां इकट्ठी हुई, जिनके पास जो जो पावर्स हैं सब साथ लेकर आओ। और उससे जो एक सामुच्य हुआ, वो दुर्गम, इस मुश्किल रास्ते पर उस दुर्ग यानी किले को जीतने के लिए आवश्यक है, इसलिए दुर्गा शक्ति हो गई। अब इसमें अनुशासन लगेगा,
शास्त्र शब्द का मतलब यही है, जो अनुशासन सिखाता हो उसे शास्त्र कहते हैं। जो स्वयं पर शासन करना सिखाता, औरों पर शासन नहीं, औरों पर शासन दिखा, दूसरों का दमन करना, वो नहीं। स्वयं पर अनुशासन कर, अनुशासन मतलब यही है। अनुशासन शब्द जहां आए मतलब सेल्फ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो खुद से अपने, सेल्फ डिसिप्लिन। सिर्फ अनुशासन का मतलब डिसिप्लिन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन। एक तो हुआ जो डिसिप्लिन बाहर से हमारे ऊपर, कि भाई ये मिलिट्री का डिसिप्लिन है, ये हमारे ऑफिस का डिसिप्लिन है, ये हमारे घर का डिसिप्लिन है, ये हमारे स्कूल का डिसिप्लिन। अलग अलग जीवन की अवस्थाओं में हमने जो बाहर से शासन हम पर डाला गया, लेकिन वो क्यों डाला गया? जब तक कि हम अनुशासित नहीं हो गए। जब हम अनुशासित हो गए तो फिर उस शासन की आवश्यकता नहीं होती। वरना समाज को, एक कुटुंब को, एक क्लासरूम को, एक ऑफिस को, एक संस्था को एक रूप चलाने के लिए, बनाए रखने के लिए शासन लगाना पड़ता है, नहीं तो समाज दिग्भ्रमित हो जाएगा। इसलिए एक प्रश्न आया कि कल आपने कह दिया कि वो सती माता ने कहा है कि कोई निंदा करे तो उसकी जीभ काट दो, अगर तुम में शक्ति है तो, और नहीं तो फिर वहां से उठ के चले जाओ। तो उन्होंने तो कहा है कबीरदास जी ने कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे हुए। अच्छा, बात तो बहुत अच्छा सोचा, और सही सोचा। मन में ऐसा प्रश्न आना भी चाहिए कि क्या ये हिंसा नहीं है? और माता सती कह रही हैं कि हम तो, ऐसे नहीं है कि कुछ भी बात मन से आ गई कहीं से, किसी किसी ने लोक व्यवहार में कह दी वो बात। स्वयं भागवत जी में लिखा है और माता सती कह रही हैं, मानस जी में लिखा है, माता सती कह रही हैं कि ऐसा हो तो ये व्यवस्था बना दी जाए। क्यों भाई, निंदा सबसे बड़ा पाप है, तो भी माँ ऐसा क्यों कह रही है, भगवती ऐसा क्यों कह रही है? कोई कारण होगा। और एक तरफ वो ऐसा कह रही है, दूसरी तरफ कबीरदास जी दूसरी बात कह रहे हैं, मन में जिज्ञासा उठनी चाहिए। लेकिन हम क्या है, कभी कभी भक्ति के सरल स्वभाव है, ज्यादा प्रश्न सोचते नहीं कि बुद्धि फालतू सोच रही है शायद, नहीं, ये तो जिज्ञासा सही होनी चाहिए, ऐसी जिज्ञासा उठनी चाहिए। तो उसमें माता पार्वती जी ने ऐसा क्यों कहा होगा और कबीरदास जी ने ऐसा जो कहा वो अलग क्यों है? दोनों का कंटेक्स्ट अलग है। कबीरदास जी ने जब ये बात कही है कि निंदक नीरे राखिए, तो वो उन, ये यूं कह लीजिए कि उन व्यक्तियों के लिए कही है जब अपना विकास कर रहे हैं आप, अपने विकास की दृष्टि से। जब ऐसा जो आपकी निंदा कर रहा हो, आपकी निंदा कर रहा हो, उसको अपने पास रख लो, वो आपकी निंदा करते करते आपको साफ कर देगा, दूर कर देगा आपके अंदर के मैल को। अगर आप में निंदा पचाने की शक्ति है तो उसको अपने पास रखो। लेकिन जब कोई समाज के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हो, जब कोई समाज के लिए, कुटुंब के लिए, एक बड़े समुदाय के ऊपर गलत असर डाल रहा हो, भगवान ने कहा है तुम मुझे मार लो, मुझसे झगड़ लो, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे सेवकों को, मेरे भक्तों को, इस समाज को, संसार को, दुनिया को, जिसको मैंने बनाया है, अगर यहाँ तुमने अपनी आसुरी वृत्ति लगाई तो फिर युद्ध भी करना पड़ेगा, तो मैं आऊंगा। प्यार से समझाया पहले, लेकिन जब नहीं माने, आसुरी वृत्ति बदली क्या? रावण का कुटुंब, उसके सामने एक एक करके लाखों पुत्र थे उसके, 1.25 लाख नाती, सब मारे गए। पोता पोती, नाते नाते, सब जितना कुटुंब था सब नाश कर लिया उसने। पर उसकी कभी क्या स्वभाव बदला? आसुरी वृत्ति छूटी अंत समय तक। भीष्म गिरे, द्रोण गिरे, कृपाचार्य गिरे, कर्ण मरा, एक एक करके सारे धनुर्धर, सारे योद्धा, एक एक बड़े बड़े सब तपस्वी थे। लेकिन दुर्योधन की मति लाइन पे आई क्या? सारे भाई मर रहे हैं उसके, लेकिन वो नहीं संभल रहा। तो ये इसलिए भगवान ने कहा कि स्वभाव को बदलना, सबसे बड़ा विजेता वो है, सबसे बड़ा साहसी वो है जिसने अपना स्वभाव बदला, जिसने अपने अंदर का ये आसुरी वृत्ति को मार के दैवित्व को जगा लिया। बड़ा काम, ऐसे नहीं हो जाता। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, इसके लिए सरलता चाहिए, लेकिन बुद्धि सरल बनने नहीं देती, बुद्धि मल पैदा करती है। क्या बुद्धि मल पैदा करती? कौन सी बुद्धि? ये भेद बुद्धि, भेद बुद्धि। भागवत जी में नाम दोष आते हैं कि नाम भक्ति जब करते हैं तो उसमें जो दोष, उसमें पहला दोष बताया गया है भेद बुद्धि। ये जो भेद करने वाली तुम्हारी आदत है, ये भेद बुद्धि को हटाओ। अब एक तरफ तो कहा जा रहा है भेद बुद्धि को हटाओ, एक तरफ कहा जा रहा है कि जो निंदा करे उसकी जबान काट दो, किसकी बात माने? अरे दोनों बातें अलग अलग उस पर लागू हो रही।
एक इस बात पर लागू हो रही है कि यदि कोई आपको निंदा करता है तो आप सहन नहीं करिए। भगवान खुद सहन कर रहे हैं, उनके प्रति कोई भी रोष करो, कुछ भी करो। लेकिन यदि समाज के प्रति कोई गलत उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो उसका विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध तुम्हारे में क्षमता है तो उच्च स्तर का करो, नहीं तो निम्न स्तर का तो करो। निम्न स्तर मतलब ठीक है, तुम ज्यादा विरोध नहीं कर सके तो उठ के चले जाओ, वहां क्यों बैठे हो? नहीं, प्रेम से समझाना चाहिए निंदक को, अच्छा वो भी समझा लो। नहीं हो रहा अगर तो फिर वहां से चल, प्रेम से समझाओ, प्रेम से समझाओ। बात तो ठीक है कि भाई हमें किसी के प्रति वो नहीं, लेकिन एक बड़ा अच्छी चौपाई है, हमने ये कल पढ़ी थी और बड़ा सुंदर वो मिलेगी जब बताएंगे आपको, कि जब भी हम, मूर्ख को नहीं समझाया जाता, मूर्ख को समझाते समझाते ना अपनी ज्ञान भी चली जाता, अपना ज्ञान भी चला जाता। कबीरदास जी की चौपाई। तो इसीलिए कभी भी ये देखो, कभी भी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि देखो युद्ध जो है ना भगवान ने चाहा नहीं, लेकिन जब नहीं कोई रास्ता बचा तो करना पड़ा ना। हिंसा, भगवान ने वहां उस हिंसा को धर्म मान लिया। कल यही बात तो निकल के आई थी कि वहां हिंसा भी धर्म हो गई। अंगद को भेजा कि भाई समझ जाओ, लेकिन रावण नहीं समझा। और वहां पर अंगद ने कहा, रावण क्या करने लगे, अंगद को क्यों इतनी बात करनी पड़ी? क्योंकि रावण ने ये कहना शुरू कर दिया, राम का अपमान करना शुरू, भक्त है भगवान का अपमान कर रहा है, गलत बात है। शिष्य के रूप में देखें तो भी गुरु का अपमान हो रहा है। अब अंगद में स्वभाव भी था, वानर स्वभाव था, तपस्वी के बेटे थे, तो उन्होंने कह दिया। जब रावण ने ये कहा कि तुम्हारा राम साधारण मनुष्य कहलाने लायक भी नहीं है, घर से निकाल दिया बाप ने इसको, इसमें ना तो अच्छे संस्कार थे ना अच्छा व्यवहार था, और तो और पत्नी को लेके निकल गया जंगल में, अकेले नहीं जा सका, ऐसे घर से भगाए हुए बेटे के लिए क्या तुम युद्ध करने आए हो? ऐसा करके अपमान किया। अब ये रावण नहीं समझ पा रहा, जबकि दशरथ तो पुत्र वियोग में प्राण छोड़ दिए, और ये समझ रहा है कि नहीं पिता ने घर से निकाल दिया, लड़का नालायक होगा। तो जब इस तरह से अपशब्द कहे तब अंगद ने कहा, अंगद को भी कहना पड़ा कि भाई तू जिसकी इतनी वो कर रहा है उसकी शक्ति देख ले। फिर पैर जमा दिया, और जब पैर उठाने, बड़े से बड़े इंद्रजीत, मेघनाथ जो था, जिसने सैकड़ों हाथियों का बल, इंद्र के हाथी को हिला दिया था अपनी उंगली से मेघनाथ ने, इतनी शक्तिशाली, लेकिन अंगद का पैर नहीं उठा पाया। भगवान की लीला थी, भगवान ने शक्ति दी। और अंगद ने कहा कि तू क्या सोचता है, ये जो पूरी लंका है ये मेरे लिए गूलर के फूल के समान है। और मैं बंदर हूँ, बंदर के लिए फूल क्या चीज है, अभी खा जाए अभी कुचल दे। लेकिन राम की आज्ञा नहीं, प्रभु राम की आज्ञा होती तो अभी कर देते। हनुमान जी ने भी यही कहा, प्रभु राम की आज्ञा नहीं, नहीं तो हम सब कर देते। समझने की बात है, यहाँ भगवान हिंसा चाहते नहीं है, लेकिन यदि समाज के प्रति एक गलत उदाहरण प्रस्तुत हो रहा है तो फिर भगवान को करना पड़ेगा। दशरथ के यहाँ गए थे, ये दुर्योधन के यहाँ गए थे, लेकिन नहीं माना। तो जब व्यक्ति अपना स्वभाव आसुरी से नहीं बदलेगा तो गुरु रूप में आके भगवान उसको ठीक करेगा ही करेगा। इसलिए भक्त को चाहिए कि जितना सरल होकर वो अपना जब तप करे उतना ज्यादा अच्छा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, मन में किसी तरह की कुटिलता नहीं लाए, है ना। तो इसलिए ये बात आई थी। तो तपस्या जो है, जो हमारा जब तप है वो दैवीय हो, सात्विक हो, हम दिव्यता का वर्ण करें, दिव्यता को अपने अंदर उतारें, इसके लिए होना चाहिए। और इस सब में ये देखते रहना चाहिए साधना करते समय हमें कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, इससे समझ में आएगा। कैसे पकड़े, तो हमारा मन वर्त कहाँ रहा है, मन किस दिशा में जा रहा है। जैसे मन अगर कामनाओं की इच्छा में उसमें जा रहा है, पीछे भाग रहा है, ये मिल जाए, ये हो जाए, भोग की और राग की आसक्ति की दिशा में जा रहा है, तो समझ जाए ये तो राजसिक हो रखा है। मन अगर तमस और आलस में पड़ा है, हम उसे उठाना चाह रहे हैं, जगाना चाह रहे हैं, शरीर को, मन को एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन अपने में लाना चाह रहे हैं और नहीं आ रहा है, तो मतलब तमस में पड़ा है। और मन अगर इन सबसे मुक्ति पाके जंजाल, अरे भैया ये तो मुक्ति चाहिए इस सबसे, इस सबसे तो हमें ऊपर उठना है। क्यों उठना है? क्योंकि ये सब हमें अब विरक्त नहीं हुए, अभी हम इस सब से भागना चाह रहे हैं, इस पलायन को मुक्ति समझ रहे हैं, तो भी ठीक नहीं। इसी में रहते हुए मुक्त हो जाना, जैसे भगवान शरीर आते हैं तो भी सबसे मुक्त रहते हैं, कर्ता भाव से निकल जाते हैं, कर्ता नहीं बनते कभी।
वही बात भगवान ने, अगर गीता जी पास में हो तो देखो, गीता जी रखा करो ना, बार बार नहीं हो तो लेके आओ। अध्याय संख्या 5 खोलो और श्लोक संख्या 8 और 9, 8 और 9 एक जैसी, एक साथ। तो उसमें क्या है, इस दो श्लोकों में तो कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के दो श्लोकों में सांख्य योग के साधन बता की बात कह रहे हैं। लेकिन इसको समझना अच्छे से ना, क्या कह रहे हैं भगवान, कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ, यानी ये जो हमारी इंद्रियों से, हम कर्म इंद्रियों से जो कार्य करते हैं, कर्म करने वाली इंद्रियां, इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों क्या, श्रवणन, सुनना। तो देखो क्या है, मैं सुनता हूँ, ये मैं पना ही तो है। राग, ये जो सबसे देखो, जब राग शरीर में हो जाए तो उसे अहम कहते हैं, और वही राग, वही अटैचमेंट जब औरों में हो जाए तो उसे अहंता और ममता। दो ही तो है, जोड़ा यही है पति पत्नी का, अहंता और ममता का जोड़ा है। ये बच्चे पैदा करेंगे, लोभ के, क्रोध के, लालच के, ये सब चीजें आएंगी उससे, भय के, ये सब उनके बच्चे हैं। लेकिन ये दो पति पत्नी साथ आए ही ना, ये जरूरी है ना। तो ये यहाँ सांख्य योगी क्या करता है उसकी बात है। लेकिन हमारे केस में क्या है, अभी हम सांख्य योगी हुए नहीं, कोई किसी भी तरह का योग सिद्ध नहीं हो रहा, भोगी है अभी हम। तो भोगी क्या और योगी में क्या अंतर है, आप देखो कि भोगी जो है वो क्या कर रहा है, श्रवणन, मैं सुनता हूँ, अभी मैं सुन रहा हूँ, ठीक, मैं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। अभी क्या है, थोड़ी देर बाद सुनना चला जाएगा, बोलना चला जाएगा, लेकिन मैं रह जाएगा। स्पर्शन, मैं छूता हूँ, मैंने छुआ, थोड़ी देर बाद में छुअन चली गई, स्पर्श चला गया, लेकिन मैं वहीं रह गया। मतलब क्रिया चली गई लेकिन कर्ता वहीं बना रहा। हमारे जीवन में हम कैसे जी रहे हैं देखो, जिग्रन, सूंघता हुआ, मैं सूंघ रहा हूँ, तो मैं रह गया, सूंघना की क्रिया खत्म हो गई, फिर भी मैं खाता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ, तो हमेशा तो नहीं खाते रहेंगे, हमेशा तो नहीं ग्रहण करते रहेंगे, लेकिन क्रिया खत्म हो जाएगी कभी ना कभी। मैं सांस लेता हूँ, तो सांस लेने के बाद कभी ना कभी तो उसमें भी ठहराव आएगा, फिर सांस छोड़ेंगे। तो क्रिया के बीच में कहीं ना कहीं व्यतिरेक आ रहा है, क्रिया रुक रही है, लेकिन हम जो मैं पना है, कर्ता पना है, वो नहीं रुक रहा, वो निरंतर बना हुआ है। मैं बोलता हूँ, मैं मलमूत्र का त्याग करता हूँ, अरे मलमूत्र का त्याग हमेशा तो नहीं करते रहोगे, क्रिया खत्म, लेकिन मैं वहीं बना हुआ है। मैं सोता हूँ, मैं श्वास लेता हूँ, मैं खोलता हूँ, आँख खोलता हूँ, मूंदता हूँ। इस तरह से सांख्य योगी नहीं सोचता, भोगी सोचता है। योगी अपना कर्ता भाव समाप्त कर देता है, लेकिन भोगी उसमें अपना कर्ता भाव बनाए रखता है। जैसे आप एक रेलगाड़ी में बैठे, तो रेलगाड़ी में बैठने भर से ही आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचे, एक स्थान से शुरू हुए दूसरे स्थान पहुंच गए। अब रेलगाड़ी चली, आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, आप उसमें बैठे थे इसलिए पहुंचे। तो ये उसमें बैठने भर से ही अपने आप हो गया। वैसे ही अपने कर्ता भाव इतना गहरा बना लिया है अपना, कि क्रिया रूपी गाड़ी, अब क्रिया तो एक जगह से दूसरी जगह जाके रुक गई, पर हमारा कर्तापन बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है, कि मैं कर रहा हूँ। हम ये भूल कर रहे हैं कि गाड़ी हम चला रहे हैं। वैसी बात है कि हम इतने ज्यादा इसमें रच पच गए हैं कि इस स्वभाव से बाहर निकलना, और यही आसुरी वृत्ति है, मैं और मेरा, इस आसुरी वृत्ति से बाहर निकलना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए भगवान ने कहा सबसे बड़ा वीर वो, सबसे बड़ा साहसी वो जो ये कर सके। तो जब समाज के लिए कोई गलत बात आ रही है तो ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और कबीरदास जी ने भी अपने जीवन में अगर आप देखें तो निंदक नेरे राखिए वाली बात को, जब सिकंदर लोधी आया और सिकंदर लोधी ने उन पर अत्याचार किया और उनको कहा कि तुम मेरे सामने शीश झुकाओ, तो उनका ये शीश तो सिर्फ राम के सामने झुकता है और किसी के सामने झुकता नहीं। तो वहां उनमें स्तंभ आ गया ना, स्तंभ मन अकड़। तो वो अकड़ कैसी थी, भक्त की अकड़ थी, अरे हम भगवान के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। वहां पर जो मैं पना है वो क्या है, सात्विक मैं है, वो वाला मैं नहीं है। पूर्ण समर्पण के साथ जीने वाला कबीर है। इसीलिए ये बात समझनी चाहिए कि जो भोग वृत्ति है, इसीलिए भोग वृत्ति को कम करने के लिए ही तपस्या करने की बात की जाती है। तो मनुष्य जब ये तप करने लगता है तो उसमें उसको सात्विकी श्रद्धा मिलती है और वह आगे बढ़ पाता है।
भगवान स्वयं अपने जीवन के उदाहरण से भी ये समझा। और इसीलिए सबसे ऊंची जो भगवान ने कहा कि भक्ति मुझे पसंद है, वो है सेवकों की सेवा। सेवा करो, सेवा। देखो, सेवा के लिए इतनी बड़ी बात कही गई है। और भजन शब्द आपने जो सुना है कई बार, अपन ने सत्संग में बात करी कि भज धातु से बना। भज मतलब सेवा। भज, भज धातु, उसका मूल अर्थ है सेवा। तो सबसे अच्छा भजन है सेवा। इसलिए गुरुदेव ने जब क्रम बनाया जीवन का, तो उपासना, साधना, आराधना, तीनों की बात करी। सिर्फ ये नहीं कहा कि बैठकर गायत्री जपो, यज्ञ करो, ध्यान करो, मौन रखो। नहीं, क्रियाशीलता लेकर आए, कर्म करो। इतना सारा कलेवर क्यों? गुरुदेव ने सप्त सूत्रीय आंदोलन चलाए। सप्त सूत्री मतलब 100 सूत्रीय आंदोलन। पहले वो शत सूत्रीय थे, फिर उनको हमने क्लब करके ये किया कि इसको 7 मेजर डायमेंशन में बांट दे। विमेन एम्पावरमेंट का अलग, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का अलग, और बच्चों के शिक्षण का अलग। इस तरह से 7 अलग अलग शिक्षा विद्या कार्यक्रम बने। एक ब्रॉडर कैटेगराइजेशन हुआ। उनके अंदर में 100 तरह के कार्यक्रम गुरुदेव ने चला दिए थे। क्यों? क्या जरूरत थी? बैठकर खुद ने तपस्या करी, हमसे सिर्फ तपस्या कराते, हमें क्यों इतनी क्रियाशीलता में लगा दिया? अपनी बातें लिखी गए थे, लोग पढ़ते, एक बस एक जगह बैठे रहते, कहीं सब बैठ के पढ़ते, होता रहता। नहीं, सबसे ऊंची सेवा भजन। सबसे ऊंचा भजन सेवा। सबसे ऊंचा भजन भगवान ने खुद करके दिखाया। इसलिए देखो, युधिष्ठिर के यज्ञ में गए तो उन्होंने पत्तल उठाए, जूठन उठाई, रथ चलाया। अर्जुन ने जिस दिन जयद्रथ का वध करना था और घोर युद्ध हुआ, अर्जुन ने कई लड़ाइयां अकेले लड़ी। महाभारत में ही कई लड़ाइयां अर्जुन ने अकेले लड़ी, और अभिमन्यु को अकेले चक्रव्यूह भेजना ही पड़ा था। तो अर्जुन जब जयद्रथ का वध करने गए तो द्रोण ने एक व्यू रचा था कि इस व्यू के अंदर अर्जुन न घुस पाए। हालांकि घुस सकता है, लेकिन ये था कि इसको डिले करो और जयद्रथ को रक्षा करने के लिए छुपाए रखो, ताकि अर्जुन जितना ज्यादा व्यस्त रहेगा। तो अब ये अर्जुन के घोड़े थक गए, उन्होंने कहा, हे जनार्दन, घोड़े थक गए हैं। तो भगवान ने उन घोड़ों की सेवा करी। इन पर लाखों बाण लग गए हैं, अब इनको थकान हो गई है। तो भगवान ने कहा, रथ रोक के कि अर्जुन, एक बाण की पेड़ बनाओ, पिंजरा बनाओ। और उस पिंजरे में फिर घोड़ों को भगवान ने शयन करवाया। उनका वो, उस समय की शल्य चिकित्सा बहुत तेज थी और भगवान स्वयं थे। बस भगवान ने एक एक बाण हटा के थोड़ा सा लेप लगाया, किया, आराम दिया। पानी की व्यवस्था, अर्जुन ने तीर छोड़ा, जल प्रकट हुआ, और घोड़ों की सेवा करी। इसकी सेवा कर रहे हैं भगवान, पशु की सेवा कर। गौ माता की सेवा तो करी है बाल रूप में, वरना यहाँ पर घोड़ों तक की सेवा करते हैं। सब कुछ किया भगवान। भगवान तुम्हारा मैल धोएगा, भगवान तुम्हारी टट्टी धोएगा, बिल्कुल धोएगा, गंदगी साफ करेगा। कब? जब हम, हमारे अंदर सरलता होगी तब। कठुलाई होगी तो नहीं करेगा। आसुरी वृत्ति को तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा, छल को तो तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। जब तुम दूसरों का अकल्याण सोचोगे तो भगवान तुमसे नाराज रहेंगे। सीधी बात, नाराज रहेंगे मतलब फिर वो उसके पास नहीं जाए। दूसरे का कल्याण कर रहा है, प्रेम से जाएंगे, समझाएंगे, नहीं समझेगा फिर अनुशासन। फिर ये है कि ये गलत उदाहरण नहीं प्रस्तुत हो सकता संसार, वहां वो फिर हिंसा को करने को। कबीर जैसे सिद्ध पुरुष ने भी यही तो कहा, हम ना मरे मरी है संसार, हम तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, हम भगवान के सामने झुकेंगे। क्योंकि वहां एक गलत उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये कबीर सरल हैं, हर जगह एकोमोडेट हो जाते हैं। निंदक नीरे राखिए, तो बना लेते एक कुटिया और सिकंदर लोधी को अपने पास रख लेते, वो निंदा करता रहता है, ये अपनी संतगिरी करते रहते ना। कुछ नहीं, वहां पर युद्ध है। वो कबीर का युद्ध करने का तरीका है, शस्त्र उठाए बिना अपने आचरण से ही कर डाला। सिकंदर लोधी को धूल चटा दी, क्योंकि लोधी ने तय कर लिया था कि सब, एक भी हिंदू नहीं छोड़ूंगा यहाँ पे। सब परिवर्तन करना शुरू कर दिया था, मारना शुरू कर दिया। तो ये करोड़ों जन्मों से ना जीव के अंदर जो मैल आ गई है, अहंता और ममता की, तो बुद्धि के मैल को ही अहंता कहते हैं। बुद्धि का मैल है ये। और बुद्धि बार 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 बार, जब ये जीवन हमारा राग में फंसता है, इसीलिए तपस्या में हम खुद को रिस्ट्रेन करना शुरू करते हैं। रिस्ट्रेन करना। और मूर्ख को समझाया नहीं जाता, हम आपसे कह रहे थे, हमें मिल गया तो उन्होंने लिखा है कि मूर्ख को समझाते ज्ञान गांठी का जाए, कोयला होए ना उजला, सौमन साबुन लाए। 100 मन साबुन लगा लो तो भी कोयला जो है, कालक जिसमें होती है, वो गोरा नहीं हो जाता। 100 मन साबुन से धो लो तुम। तो मूर्ख को इतना नहीं समझाना चाहिए कि तुम्हारा ही ज्ञान चला जाए। ठीक है, सलाह दे दी,
समझाने के लिए भगवान गए मूर्ख के पास कि तू मूर्ख है, पता है, लेकिन गए। उसके बाद नहीं समझा तो फिर युद्ध के माध्यम से समझाना पड़ा। तो इसीलिए ये देखना कि कभी भी जो है, जहां आप उठ के जा सके उठ के चले जाइए, जहां वहां वहां उसके साथ ही मत बनिए, वहां एक सीमा तक रहिए, उसके बाद सच्चा तपस्वी वो है जो सेवा भाव में रहता है, भाव आपका शुद्ध रहे। लेकिन अगर आपकी भी परिस्थिति नहीं है तो आप वहां से, क्योंकि वो निंदा हमारी साधना को खा जाएगी। वो जो हम सुनेंगे उसमें हमारा जो है मन फिर विचरण करने लग जाएगा। मन अभी हमारा इतना तैयार हुआ नहीं। जब उतना निर्लिप्त भाव आ जाए तब, और वहां पर भी अगर सामाजिक दृष्टि से कोई गलत चीज हो रही हो, उसका विरोध किया जाना चाहिए। भगवान ने यही सिखाया। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि मौन बैठे रहे। नामदेव जी के सामने गाय काट दी गई तो कहा इसको जिंदा करके दिखाओ, तो दिखाया अपनी प्रार्थना की शक्ति से। इसलिए नहीं दिखाया कि कोई चेला बनाना था, कोई अपनी प्रशंसा करानी, लेकिन भक्ति की शक्ति है, भगवान में शक्ति है, भगवान है, इस बात का प्रमाण देना था। ठीक है, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, देखें तुम्हारा भगवान है कि नहीं, दिखाओ इस गाय को जिंदा कर। तो भगवान ने बार बार ये कहा है, गीता जी में 5वें अध्याय में भी आया है कि जो हमारे बुद्धि का जो मैल है उसे उसे हमें धोना चाहिए, 5/8 में। तो भगवान ये कह रहे हैं कि हम लोगों से जगह जगह मानस जी के माध्यम से, मानस रोग जाते नहीं है जल्दी से, इन रोगों की इनको दूर करने के लिए भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। और हमारी तपस्या का उद्देश्य यही होना चाहिए, इसलिए इसको दिव्य तप कह रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि सबसे चतुर भक्त वो जो भगवान की शरण पकड़ ले। चतुर मतलब समझदार, वो जो भगवान की शरण पकड़, और सरलता तुम्हारे में ऐसी हो जाए कि एक घास, एक सूखा तिनका जैसे होता है वैसे, घास के ऊपर पैर रखते हैं तो घास दब जाती है, पैर उठाते हैं, अगला पैर आगे बढ़ाते हैं तो घास फिर उठ जाती है। तो घास का उदाहरण नहीं दिया ऋषियों ने, तिनके का उदाहरण दिया। तिनके के ऊपर तुम पैर रख लो, कुचल दो, तिनका थोड़ी तुम्हारे पैर उठाने के बाद ऊपर आ जाएगा। तिनका वैसा का वैसा बन, इतने सरल हो जाओ। जब तुम्हारी अपनी साधना पर बात आए तो हमारी साधना क्या है, एकदम सरल, सेवा करेंगे, आप हमें गाली दे रहे हो तो भी, आप हमारा अपमान कर रहे हो तो भी, हमारा भाव शुद्ध रहे। कठोर तब हो गया ना, सेवा इसलिए सबसे ऊंची वो है। और अगर संसार के लिए, संसार विरोधी कोई चीज हुई, धर्म विरोधी कोई बात हुई, धर्म मतलब वो जो आदर्श होना चाहिए, जो गुरु, जो धर्म, जो एकदम नैतिक, तब फिर आपको अगर कठोर कदम उठा सको तो वो उठाओ, नहीं तो वहां से चले जाओ। भाव अपना बुरा नहीं बनाओ। भगवान ने कभी भी वैर भाव में नहीं। अर्जुन ने जब द्रोणाचार्य ने ये सब किया तो अर्जुन ने पहले उनके पैरों में तीर लगाया, प्रणाम भेजा, फिर उसके बाद युद्ध के लिए उनको आगे बढ़े। तो इसीलिए कभी भी अपनी शिष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन और वैर भाव से कोई कोई भी युद्ध, धर्म युद्ध वैर भाव से नहीं हुआ। हनुमान जी ने कोई वैर भाव से लंका नहीं जलाई, अरे इनको मजा चुकाता हूँ, हमारी सीता माता को ले आए ना, ऐसा घमंड ऐसा आ जाता तो फिर वो हनुमान कैसे रहते। इसलिए ऊंची साधना है सेवा, सबसे ऊंची साधना है सेवा करना। भजन यानी भज धातु। आपको बताएं, परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में, हमने तो बड़ों से सुना हमारे, कि जब बड़े बड़े अधिकारी अपना पद त्याग कर आए, और आने के बाद में गुरुदेव के पास में, तो लगता था अरे हम तो अपने शहर के जो हैं सबसे बड़े मेडिकल ऑफिसर थे, हमारी पत्नी भी डॉक्टर, हम भी डॉक्टर। तो वो पहुंचे वहां, तो खुद बताते हैं, हमने नाना जी बुलाते हैं, नाना जी ने बताया हमें कि बेटा हम आए तो हमें बड़ा अभिमान था, क्योंकि हमारे हम पूरे उत्तर प्रदेश में, तब तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक ही था, और भी बड़ा स्टेट था, पूरे स्टेट में मुश्किल से 10 परिवार होंगे जिनके पास फिएट या एम्बेसडर कार थी, और हमारे परिवार के पास 2 थी। हम हमारी पत्नी दोनों सरकारी अधिकारी, तो हमें सरकारी गाड़ी लेने आती, और हमारे पास व्यक्तिगत अपनी फिएट थी, एम्बेसडर हमें लेने आती। तो हमारा इतना बड़ा ये था रुतबा, कि हम जब ये सब छोड़कर गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने, हमें लगा कि हम बहुत बड़ा त्याग करके आए हैं, और तब तो इतना बड़ा कलेवर भी नहीं था। तो हमने कहा आचार्य श्री हमारे को जो है तिलक करेंगे और कहेंगे शाबाश, बहुत बढ़िया किया तुमने, माला पहनाएंगे। लेकिन अहम को गुरु तो सबसे पहले कुचलता है। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने प्यार से बुलाया, बिठाया, सब किया, स्वागत किया, और फिर जब हमें घर दिया रहने के लिए, जो भी एक कमरे का मकान, तो हमारी पत्नी उस समय हमारे साथ आई थी, लेकिन रहने के हिसाब से नहीं,
उनका क्योंकि अभी वो नहीं हुआ था, गुरुदेव ने कहा तो वो उसको गायत्री को वहीं रहने दो, तुम यहाँ आ जाओ। तो वो आई, ये आए, तो इनको सबसे पहला क्या काम कराया? बोले हमने सामान रखा और गुरुदेव ने कहा एक काम करना, जरा वहां की टट्टी साफ कराना और शौचालय साफ करना। देखो क्या काम करवा, लेकिन ये काम जो कर जाए सहज भाव में, न मन कुटिलाई, सहज स्वभाव न मन कुटिल, कोई कुटिलता नहीं। अभी गुरुदेव देख रहे हैं कि हमारे मन में क्या कुटिलता है, और उसको दूर करने के लिए सबसे ऊंचा सेवा कर, भजन करिए, भजन कर। अरे हमें तो लगा था कहेंगे कि चल वहां जाके ध्यान कर ले, वहां गायत्री मंदिर में प्रणाम कर ले, वहां सप्तऋषि क्षेत्र में बैठ जा, थोड़ा सा जप कर ले। नहीं, गुरुदेव ने तो हमें टट्टी साफ करने भेज दिया, और फिर मेरे को रिपोर्ट देना आके अच्छे से सफाई करी कि नहीं। बोले हम वो करके आए, फिर हमें छत की सफाई में लगा दिया। बोले थोड़ा वहां का भी बुहार दे जाके, हमें झाड़ू पकड़ा दे। और हम सोच रहे हैं गुरु जी कर क्या रहे हैं, अब अहम टकरा रहा है अंदर से। तपस्या क्यों हो गई है? अगर सहज स्वभाव में होते तो ये तप नहीं होता। लेकिन उस समय पे जब वो उस चेतना में थे, जब शरीरगत चेतना थी, अब तो अपने हिसाब से अच्छे उन्हें, मतलब गुरुदेव के शरण में इतने साल रहे हैं। लेकिन आप देखो, तिनके जैसा जब आप सरल हो जाते, इसलिए कहा हमारे ऋषियों ने, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना, इतनी सहिष्णुता आ जाए, इतनी सेवकाई आ जाए। लेकिन हमारे में इतना ज्यादा अहम है, इतना महत्ता ममता है। सेवा को क्यों इतना ऊंचा माना गया है? सेवा, और भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है, सुखदेव जी कहते हैं सेवा करना नहीं, सेवा का विचार भी आ जाए तो तत्क्षण, ऐसा नहीं कि अभी हुआ और थोड़ी देर बाद, तत्क्षण तुम्हारी बुद्धि का मैल साफ होने लग जाएगा। 5वें अध्याय में भी, गीता जी में 5/8, तत्क्षण, उसी क्षण, जिस क्षण तुम्हारे मन में सेवा का भाव आएगा, सेवा की क्रिया तो अभी दूर की बात। इसलिए अपनी उपासना में, अपनी साधना में आराधना का स्थान जरूर बनाए, सेवा का स्थान जरूर बनाए। गुरुदेव ने इसलिए सबको सेवा करना सिखाया। तुम हिलोगे डुलोगे नहीं, एक जगह बैठ के मंत्र जप करते रहोगे, तुम्हारे इसी का बेटा अभिमान आ जाएगा, तुम इसी में अहम और ज्यादा ले लोगे। इसलिए देखो, सच्चा सन्यासी सेवा करता है, सच्चा साधु सेवा करता है। दयानंद सरस्वती जी कहा करते थे, ये कोयम्बतूर वाले आर्ष विद्या गुरुकुलम वाले, आर्य समाज वाले, स्वामी दयानंद सरस्वती जी यहाँ ऋषिकेश में उनकी समाधि है। 2016 में शरीर छोड़ा, 15 या 16 में शायद, सितंबर के महीने। तो वो आते थे यहाँ गुरुदेव के समय से काफी। तो उनको कहते थे कि सच्चा साधु और कच्चा साधु ऐसा थोड़ी होता है, साधु तो हमेशा सच्चा ही होता है। मतलब अगर साधु है तो फिर सच्चा ही है, बाकी सब असाधु हैं। गुरुदेव कहा करते थे, बेटा एक समय में हमारे देश में 56 लाख साधु थे, जब उन्होंने वो लेख लिखा। बेटा इतने साधु हैं, फिर इतने सारे राष्ट्र का जागरण क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों हम पतन में हैं? जब इतने साधु सन्यासी इकट्ठे हो गए, दिखावे वाले साधु सन्यासी नहीं, सच्चा साधु। क्या बात कह रहे थे? सेवा की बात हो रही थी ना, मुझे याद दिलाओ कहाँ से थ्रेड छूट गया कहीं। सच्चा सच्चा साधु, साधु कौन, सच्चा साधु कौन है? नहीं सच्चा उससे साधु कौन है? उससे पहले, उससे पहले। मुझे सेवा भाव बता रहे ना, सेवा भाव के लिए आप, मतलब सेवा हाँ भाव कहाँ से पैदा होगी, मतलब सच्चे साधु तो गुण से। हाँ, तो हाँ, अहंता ममता की बात हो रही थी कि जैसे कि जब शरीर के साथ हमारा जुड़ाव बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अहंता हो गई, और राग ममता हो गई। तो गुरुदेव कहते थे, बेटा दूसरा कार्य वो क्या करवाते थे, हाँ वो ये था ना कि अगर तुम सिर्फ बैठ के उपासना ही करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर इतना घोर वो आ जाएगा अहंकार, कि तुम अपना साधुत्व का प्रदर्शन करते रहोगे। वहां से बात आई। सच्चा साधु प्रदर्शन नहीं करता, वो सरल स्वभाव रहता है। संत जो है सरल स्वभाव का रहता है, वो समाज की सेवा करता है। वो सिर्फ एक जगह बैठकर तप नहीं करेगा, वो जाएगा। अद्वैताचार्य जी आए तो उन्होंने समाज की सेवा करनी शुरू कर दी और जन जागरण किया कि परमात्मा आने वाला है। एक माहौल बना दिया, वातावरण निर्मित कर दिया। ऋषि थे, और उनके माहौल बनाने से भगवान स्वरूप लेकर पैदा हुए चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण भगवान का अवतार, तो भगवान के रूप में आए। ये संसार के अंदर एक वातावरण बनाने का काम करता है। और कौन सा वातावरण? दिव्य वातावरण, दैवीय वातावरण। तो गुरुदेव ने क्या किया यहाँ पर, आप देखो। गुरुदेव कहते थे, बेटा शांति कुंज, मथुरा तपोभूमि, ये सब जो है ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, ये सब टकसाल हैं, टकसाल। ये सब ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जैसे यहाँ पे घोड़े तैयार किए जाते हैं,
और फिर रेस कोर्स में दौड़ाए जाते हैं। वैसे अब तुम दौड़ो। गुरुजी क्यों भेज रहे हो हमें समाज में? आपकी अखंड ज्योति पत्रिका जारी है, आपकी लेखनी जा रही है, लोग आपको सुनने आ रहे हैं, तपस्या करके वापस अपने घर जा रहे हैं, हमें क्यों भेज रहे हो? बेटा इसीलिए क्योंकि जब तू शरीर हिलाएगा, सेवा करने के लिए शरीर हिलाना पड़ेगा। ये वाली सेवा, शारीरिक शरीर से भी हिलना तो पड़ेगा, कुछ तो करे। और फिर उस सेवा से मानसिक सेवा भी हो रही है एक तरह से। तो अगर वो सच्चा साधु है तो मानसिक सेवा भी कर ले जाएगा कि भाई वो तो विवेकानंद कहते थे अगर सच में तुम तपस्या करने लग गए, तुम्हारे एक विचार से बैठे बैठे पूरी दुनिया हिल जाएगी, तुम्हें कहीं जाना ही नहीं। वो बात भी सही है, लेकिन फिर ये कंटेक्स्ट समझो, वो किस स्थिति का साधु की बात हो रही है। हमारे लिए जो जनसाधारण है, जो अभी चलना भी नहीं सीखे हैं ठीक से साधना के पथ पे, और अहंकारी इतना हो गए हैं, दम्भी इतना हो गए कि देखो हम इतना ये करते हैं, हम इतने बजे उठते हैं, इतना खाते हैं, इतना कम करते हैं, इतना बोलते हैं, इतना मौन करते हैं, जो इतना दिखावे में फंस गए हैं, जिनका अहम उन्हें ही पकड़े हुए है और जो अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बात कही जा रही है कि इसीलिए तू सेवा कर, आराधना कर, उठ, शरीर को हिला। तो जिस समय तुम्हारे मन में सेवा का भाव भी आ जाएगा ना, उसी समय कई जन्मों की मैल साफ होने लग जाती, कई जन्मों के संस्कार चले गए। इसीलिए कहा भगवान ने सेवा करके दिखाई। और ऐसा नहीं कि उसी समय करके दिखाई, जब ये अमृत सरोवर बन रहा था, जिसे आज हम अमृतसर कहते हैं ना, अमृत सरोवर, ग्रंथ साहब की वाणी है ये। जब ये अमृत सरोवर बन रहा था तो एक वो थे रामदास जी, बड़े अच्छे संत थे, भजन लिखते थे और नानक पंथी थे, और उन्होंने अमृत सरोवर बना तो एक मजदूर को देखा, और उस मजदूर को देख के वो बड़े अचंभित हुए। बोले एक तो ये मजदूर ऐसा दिख नहीं रहा, हष्ट पुष्ट लग रहा है, मजदूर थोड़ा सा कमजोर लगता है। दूसरा, इसका गौरवर्ण लग रहा है, ये ऐसा मतलब तेजस्वी लग रहा है तो थोड़ा शामिल रंग का, लेकिन ये कौन हो सकता है? फिर उन्होंने थोड़ा सा पीछा किया तो देखिए भरी धूप में उसकी परछाई नहीं बने, उसके पैरों के निशान ना पड़े। तब उन्होंने, रामदास जी ने बात कही थी कि कंधे कस कसी सिर टोकरी सिर धारे, कंधे कस कसी टोकरी सर धारे, यही विधि बनियो मजदूर मुरारे। इस विधि से मजदूर बन के आया मुरारी। और फिर उसके बाद वो मजदूर गायब हो गया जब उन्होंने पद गाया वो। तो भगवान ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस समय आए थे अब नहीं आते, आज भी आते, प्रत्यक्ष में भी आते, हम देख नहीं पाते, देखने वाले को दिखा देते हैं थोड़ा सा झलक। लेकिन अगर प्रत्यक्ष ना भी दिखे तो परोक्ष रूप में भगवान की कृपा को अनुभव करना चाहिए। भगवान है, भगवान है, इसका प्रमाण जीवन में बार बार मिलता है। भगवान कोई ऐसी सत्ता है जो हमारे को बार बार अपना अनुभव कराती है। कब? जब हम सरल हो जाएं तब। इसलिए साधना का, स्वाध्याय का, जप का, तप का मूल उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम सरल बने। और निश्चित रूप से हमें अपनी नवरात्र साधना में भी प्रतिदिन में अपनी व्यक्तिगत जो उपासना कोठरी में बैठ के करते हैं उसके अतिरिक्त सेवा का कोई उपक्रम भी लेना चाहिए। सेवा करने के भाव, उपासना साधना आराधना तीनों को लेकर चलिए, तब एक बैलेंस बनेगा। वरना एक पंख से पंछी उड़ नहीं सकता। उपासना और आराधना दो पंख, और साधना उसकी मेरुदंड है। वो तीनों चीजें चाहिए, दो पंख भी चाहिए और अच्छा एक स्टेबल उसका। तो साधना हमें हमारे शरीर, हमारे मन को स्थिर रखेगी। और उपासना और साधना, उपासना और आराधना यानी कि भगवान के पास बैठकर जब हम दैवीय चीजों को स्वागत करेंगे अपने अंदर, और आराधना यानी सेवा के माध्यम से जब उसे औरों तक बांटेंगे, तो हमारे अंदर के कषाय कल्मश हटने लगे। और इस बीच में संयम, साधना रूपी संयम, स्थिरता, साध लेना, है ना, वो साधना करते रहना। इसलिए बाबा हमें समझाते हुए कहते थे कई बार कि देखा जाए तो साधना मूल में बैठी है, साधना है, उपासना और आराधना उसके दो पक्ष हो गए, पर है मूल में साधना ही, उपासना साधना आराधना, गुरुदेव के जो शब्द हैं उसके हिसाब से। तो उसमें बोलते में हम लोग उपासना पहले ले आते हैं, पर मूल में साधना ही पहले है। पहले वो उसकी काठी तो ठीक हो जाए, तो तुम साधना क्या कर रहे हो? साधना अगर तुम्हें अहंकारी बना रही है तो ठीक नहीं है। वो तो हमें जितना ज्यादा सरल बनाए उतना ज्यादा अच्छा। कबीरदास जी ने कहा ये जो राग है ना, ये बहुत फंसा देता है। कबीर बनना कोई आसान काम है? कबीरदास जी की एक चौपाई में उन्होंने सब बता दिया अपने बारे में, है? 100 पावन का मूल है 1 रुपया रोग। 100 पावन का मूल है 1 रुपया रोग। साधु है संग्रह करे, मिटे न संशय शोक। ये साधु की परिभाषा है। वो साधु जो संग्रह करता है उसका कभी शोक नहीं मिटेगा। कहने को तो साधना कर रहे हैं, ये हमारे लिए, हमारे लिए, उन साधुओं के लिए नहीं है।
वो जो सच्ची साधना कर रहे हैं। जो दुष्ट है हमारे जैसे, उनके लिए क्या करें भगवान? 100, कबीरदास जी भगवान ही है, 100 पावन का मूल है 1 रुपया रोग। हम इतनी पवित्रता वर्ण करते हैं, एक एक ढेले की है वो। इतना मूल्य है तुम्हारी पावन पवित्र साधना का, बोले एक ढेला, 1 रुपया रोग। 1 रुपया अभी पैसा दिख जाएगा, अभी कोई कामना, 1 रुपया मतलब काम नहीं हो गई जिससे हम कामनाओं को खरीद सके। हमारी साधना के पीछे के एक जो ये है तृष्णा या वासना या कामना, वो सारी साधना का सारा मोल ये हो जाता है, एकदम बेकार। और साधु है संग्रह करे, मिटे ना संशय शोक। साधु होके संग्रह करे तो ना संशय मिटेगा ना शोक मिटेगा। हम साधुत्व जीवन में लाना चाह रहे हैं, साधना साधुत्व। जब हम साधुत्व जीवन में लाना चाह रहे हैं तो ये संशय करेंगे अगर, संग्रह करेंगे अगर, तो संशय शोक नहीं मिटेगा। और फिर कहते हैं कि साधु है संग्रह करे अगले दिन को नीर। साधु होके संग्रह कर रहा है कि कल सुबह पानी नहीं बचेगा तो वो बाल्टी भर के रख लें, बर्तन भर के रख लें। अपरिग्रही होना सिखा रहे हैं साधु, वही जो अपरिग्रही हो। हम तो परिग्रह करते हैं, परिग्रह यानी संचय करना। इतना बैंक में रख लो, इतना यहाँ रख लो, इतना वहां कर लो, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। लेकिन हमारे सब के अंदर अनिश्चितता है। हम भगवान के अनन्य आश्रय कहाँ जा रहे हैं? तब हमारा फिर हम सब कुछ तो खुद ही करना चाह रहे हैं, बेटा तो खुद ही कर ले। तुझे धन बल पे अगर इतना वो है और अपनी बुद्धि बल पे है तो चला ले फिर, लेकिन उसकी एक सीमा है। तो साधु है संग्रह करे अगले दिन को नीर, तरे न तारे और को, कह गए दास कबीर। ना तो खुद तरता है ना दूसरे को तार पाता। हम क्या किसी को तारेंगे? अभी तो हम अपने संग्रह में लगे हैं, हम तो अपना कपास ओढ़ने में लगे हैं। तो इस दृष्टि से, हाँ ठीक है सोनिया, प्रणाम बेटा। तो इस दृष्टि से देखना चाहिए अपनी साधना को कि हमारी साधना में ज्यादा से ज्यादा सरलता आए और संचय वृत्ति दूर हो। तपस्या का दिन है ये, ब्रह्मचारी। तब बहुत, तब किसे कहेंगे? तब इसे नहीं है सिर्फ कि हम अपने जीवन में थोड़ी कठोरता ले आए, वो तप हो गया। थोड़ी सी कठोरता लाने को तप नहीं कहेंगे। तप ये है कि जहां हमारे अंदर मूल स्वभाव में परिवर्तन, हम थोड़ी देर के लिए अनुशासित होते हैं, फिर हमारा जो आसुरी वृत्ति है वो हावी हो जाता है। आसुरी वृत्ति मतलब जहां हमारे आचरण से किसी दूसरे को दुख हो रहा, हमारा अशुद्ध आचरण किसी को दुख दे रहा हो, तो वो आसुरी वृत्ति है। भगवान कितने सुकोमल हैं, देखो कितने सरल हैं, किसी भी स्वरूप को उठाकर देखो। नरसिंह स्वरूप को भी देखोगे तो बड़ी कोमलता है। हालांकि वो तो एक तरह से, वीरभद्र भी देखोगे भगवान के तो एकदम कोमल है, सुकोमल, शांत। उग्र उग्र वो तब होते हैं, उग्र वो तब होते हैं जब अशिव का नाश करना होता है। जहाँ अहंकार आएगा वहां वीरभद्र फिर भेजे जाएंगे, वहां उपद्रव मचाया जाएगा। तो हमारे जीवन में ये क्रांति भगवान कृपा करते हैं तो आ जाती है, कृपा ही है उससे आ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपना असुरत्व अपने साधना के और भगवान को समर्पित होके अगर करने लगेंगे सरलता के साथ में, तो ठीक बात है। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बताइए, वरना शेष बात कल कर। 2-4 मिनट हैं अपने पास अभी। महर्षि पतंजलि परिभाषा दिया करते थे कि राग जो है ना, राग अटैचमेंट, उसकी महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। वो कहते थे सुख अनुष्यायी राग, जो सुख का अनुष्यायी बना दे हमें, वो राग है, सुख की कामना। इसलिए तपस्वी सुख की कामना नहीं करता। सुख और दुख क्या है? जो चीज हमारे अनुकूल होती है हमें सुख लगती है, प्रतिकूल हो जाती है हम दुखी हो जाते हैं। हमारे फेवर में हो गई तो हमें अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो गया, नहीं हुई तो फिर हम अनप्लेजेंट हो गए, अनहैप्पी हो गए। तो ये जो, जब हमारी इंद्रियां अनुराग करने लगती हैं उस व्यवस्था में जो हमें ऐसा अनुभव देती है सुख का, तो वो राग बन जाता है। फिर हमारी उसमें कामना बनने लग जाती है, और मिल जाए और मिल जाए, है ना। एक लड्डू खाया, एक और मिल जाए, बड़ा सुख हुआ, तृष्णा जाग गई। और अब मिलता ही रहे, सदा मिलता रहे, तो ये और गहरा हो गया मामला। भाई अभी एक मिला, एक और मिल जाए, चलो एक दो का लालच था। लेकिन तुमने तो ये व्यवस्था, हमने हमारे मन ने कह लिया कि अरे बस मिलता ही रहे, अब हमें ये सुख मिलता ही रहे, तो फिर वही आसक्ति हो गई। जब वो लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, अनिश्चित समय तक, जब तक सांस है तब तक हमें ये भोग मिलता रहे,
तो फिर इतनी गहरी आसक्ति को ये राग है कैसे छूटे। इसलिए कहा कि सरल, सबसे सरल बात भगवान की शरण में ही चले जाओ। भगवान की शरण मतलब फिर मुश्किल है वो, ये जो सरल बात है नहीं, वो सुनने में सरल है। भगवान की शरण में बुद्धि जाएगी कैसे? वो तो अपना आसुरी वृत्ति तो बार बार सर उठाएगी। इसलिए प्रार्थना ये करना, चाहे आप कितनी भी माला कर रहे हो, कितना भी स्वाध्याय जब तक कर रहे हो, यज्ञ इत्यादि कर रहे हो, कि इससे हमारा मन निर्मल बने, है ना। तो इससे हमारे अंदर स्थिरता आए हमारे, और सेवा का कोई उपक्रम जरूर पकड़िए जहाँ शरीर हिलना हो, सिर्फ जबान हिला के या कलम हिला के या फोन घुमा के नहीं, वो वाली सेवा नहीं कि हमने, जहाँ शरीर से सेवा, शरीर से उठें, जाएं, गौशाला जाकर आए, किसी बागवानी करें, कहीं जाकर किसी किसी की भी सेवा करें, किसी भी प्रकार से, लेकिन निश्चित रूप से करिए। और सेवा में भी ये कहा जाता है कि अंश की सेवा सबसे छोटी सेवा है। मतलब पैसा दे के आ जाना, हमने जेब से पैसा निकाला, सबको 10-10 रुपए बांटा है, चलो गंगा जी पास में ही है, बैठे हैं सब लोग, नहीं, ये सेवा तो बिल्कुल और अहंकार बढ़ा देगी, और ये हो जाएगा कि हमने देखो उनको पैसा दिया, ऐसा नहीं। इसलिए देखना चाहिए कि हमें कभी भी जो है ना, मानसी सेवा सबसे बड़ी होती है, किसी के मन की सेवा, कोई दुखी है उसके मन को ठीक करने में। दूसरी सेवा जो होती है ना, तनुजा सेवा और वित्तजा सेवा। मानसी सेवा सबसे ऊंची, फिर तनुजा सेवा, और वित्तजा सेवा सबसे छोटी। वित्तजा कहलाती है पैसे से, वित्त यानी पैसा, और तनुजा, तनुजा सेवा का मतलब क्या हुआ? तनुज शब्द शरीर से, और उससे भी ऊंची बोले मानस सेवा, मानसी, मानस यानी मन से की हुई, मन से, पैसे से की हुई सेवा, तन से की हुई सेवा, और मन से की हुई सेवा। एक तो ये तरीका है इसको देखने का। और दूसरा ये है कि तन की सेवा और मन की सेवा, दूसरे के तन की सेवा और मन की सेवा। अब आप देखो, जो ये बैठे हैं यहाँ गंगा जी के घाट पे, कई लोग तो लोग आते हैं, पैसे दे जाते हैं, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जिसकी जिसकी श्रद्धा है, क्षमता है, अब दे के चले गए। हम सबने किया होगा कभी ना कभी। अब यही अगर हम उनके शरीर की सेवा करें किसी प्रकार, जैसे किसी ने कोई सामान उनको ला के दिया, किसी ने उनके लिए कोई दवा ला के दे दी, कुछ उनके साथ बैठ, लेकिन एक सेवा हुई, कोई उनके साथ बैठ जाए और उनके मन की बात सुने, थोड़ा उनको प्रेम भरे पल दे, हैं, थोड़ा आत्मीयता दे, तो तीनों में फर्क हो गया ना। तो उन शरीर, अब उनके वो क्या चाह रहे हैं, वो भी हो सकता है पैसा ही चाह रहे हो, पैसा दो और जाओ भैया, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या चाह रहे हैं, हमें अपनी साधना में गति करनी है ना। तो इसलिए कहा गया कि सबसे ऊंची तो है मानसी सेवा, वो ना कर सको तो फिर तन से सेवा करो, मानसी सेवा। और सबसे छोटी सेवा कहलाती है वित्तजा सेवा, कुछ ना हो सके तो ये करो। लेकिन मुझे लगता है कि हमें वित्तजा सेवा तो, गुरुदेव ने भी हमेशा ये कहा कि बेटा ये तो अहंकार बढ़ा है। पहले समय दान, सबसे बड़ा दान समय दान, नहीं तो पैसा दान कहते। देखो, वो जो पैसा आता है ना, जब कब देखो, ये इसमें भी आया है भागवत जी में, कि जब तुम भगवान के साथ जुड़ जाओगे तो भगवान का सारा ऐश्वर्य तुम्हें मिल ही जाएगा। भगवान का ऐश्वर्य मतलब जन सहयोग मिलना, नाम पद प्रतिष्ठा मिलना। आज हम जिन लोगों को, महापुरुषों को या संतों को या परम पूज्य गुरुदेव जैसे अवतारी चेतनाओं को सम्मान के साथ देखते हैं, तो क्या इनके जीवन में आप देखो पैसे की कमी रही क्या? गुरु जी के खुद का उद्बोधन है, बेटा हमने, हमारे पास जो था सब भगवान के खेत में बो दिया, तो देखो कई गुना होकर हमारे पास लौट कर आया। बेटा हमारे पास जो कुछ भी पूंजी नहीं थी, जो पूंजी थी, जो माता जी की शादी में उनको गहने मिले थे वो, या जो कुछ पूंजी थी, सब हमारी जो है हमने सब भगवान के खेत में लगा दी। मतलब ये ट्रस्ट बना के, मतलब तब वो भूमि बनाई जब, तो यहाँ सब सब लगा दिया भगवान के काम के लिए। तो देखो भगवान ने हमें कितना बड़ा बना दिया। पैसे की दृष्टि से हमारे पास कोई कमी है, गुरु जी खुद बोल रहे हैं उद्बोधन में, हमारे पास देखो साइकिल भी नहीं थी, आज हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी बस चलती हैं, मेटाडोर चलती हैं, कार चलती है, यहाँ इतने सारे वाहन आ गए। बेटा हमारे पास 2 लोग के खाने के लिए जो सब तो दे दिया। ब्राह्मणों जी जीवन जीते थे, माता जी 300 रुपए महीने के अंदर घर चलाती थी, और आज देखो कितने लोगों को भोजन करा पा रहे। ये सब कैसे हो रहा है? ये भगवान का ऐश्वर्य तब मिलता है जब हम भगवान का कार्य करते हैं। तो ऐश्वर्य की कमी नहीं है भगवान के पास, तब धन धन उड़ के आता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, फिर धन उड़ के आता है तुम्हारे पास। धन के लिए तुम नहीं जाते कि धन चाहिए हमें, सहायता चाहिए हमें, हम कोई अच्छा काम करना चाह रहे हैं, आप सहयोग कीजिए, कुछ नहीं कहना पड़ता।
प्रकृति खुद व्यवस्था बनाती है, क्योंकि जहां ईश है वहां श्री तो है ही। इसलिए तो जब एक बार दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि पूरा समस्त ब्रह्मांड श्रीहीन हो जाए, समस्त ब्रह्मांड श्रीहीन, कारण था वो दोबारा रिफॉर्मेटिंग करनी थी, वो कोई ऐसा श्राप नहीं था। वो जैसे आप अपने सिस्टम को, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउन करके एक बार के अब सर्वर्स डाउन रहेंगे, कोई इंटरनेट नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, मेंटेनेंस चल रही है, वो एक मेंटेनेंस प्रक्रिया थी। दुर्वासा जी को बुरा मत मान लेना कहीं, हम लोग समझ नहीं पाते, ऊपर से देखते हैं अरे ऋषि हैं और उनको श्राप दे दिया, ऐसा नहीं, वो तो एक लीला का हिस्सा था। लेकिन उनका वो वाक्य हमें ये बता रहा है कि श्री ऐसी कोई स्थान ही नहीं है जहां ना हो। श्री यानी माँ लक्ष्मी को, जिसे जो हम श्री के रूप में देखते हैं। आप देखो नवरात्र की उपासना में भी 3-3 दिन की जो उपासना है वो काली, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों को समर्पित है। श्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम, 3-3 का जोड़ा है उसमें भी। तो ये जो 3 शक्तियां हैं ना जो गायत्री से उत्पन्न हुई, तो गुरुदेव कहते थे बेटा ये सब सब तुम्हारे अधीन हो जाती हैं। अधीन हो जाना मतलब ये स्वयं तुम्हारे पास खींची चली आती हैं, उपस्थित तो है ही, प्राकट्य ले लेती हैं। ऐश्वर्य क्या कम है क्या भगवान के पास? सारे ऐश्वर्य का जनक है वो। तो वह वहां से तो फिर कभी भी आपके जीवन में आ सकता है, ऐश्वर्य है, सुख है, संपदा है। जनक के पास कम थी क्या? भक्तों ने राज किया है, शासन किया है, लेकिन भक्त रूप में ही किया है। शासक हुए हैं वो संसार को एक दिशा देने के लिए शासन भी कर सकता है। कबीर आज भी हमारे मन पे शासन कर रहे हैं कि नहीं? प्रहलाद आज भी कर रहे हैं कि नहीं? मीरा आज भी हम गा रहे हैं कि नहीं? ये इसीलिए ये, और ये बने रहेंगे, चिरकाल तक बने रहेंगे। जब तक सृष्टि है तब तक बने रहेंगे, क्योंकि जब तक भगवान है तब तक भक्तों का स्वरूप, भक्तों के लीलाएं भगवान। और भगवान ने ये बार बार कहा है कि मेरे भक्तों का अपमान मुझे स्वीकार नहीं। थोड़ी देर पहले अपन बात कर, मेरा अपमान कर लो ठीक है, लेकिन मेरे भक्तों का यानी बच्चों का नहीं, ये नहीं स्वीकार हो। इसके लिए अगर तुम्हें घोर दंड भी देना पड़े तो अनुशासन लाने के लिए देना पड़े। तो कोशिश यही करें कि हम अपने उपक्रम में कोई मानसी और नहीं तो शरीर से ऐसी कोई सेवा जरूर करें जिससे हमें जीवों की क्या है। देखो सेवा करने के समय जब मन में विचार आएगा तो होगा क्या, अहम तोड़ना पड़ेगा ना अपना। हम उठ के शरीर से कुछ काम करें सेवा भाव से, चलो उठ के हमने किसी को पानी पिलाया और घर के किसी व्यक्ति को पिलाया, चलो तो उसमें भी नौकर रखा हुआ है हमने, इसको किस बात की तनख्वाह देते हैं? हाँ भैया जरा देना, पानी दे देना। ये और उसके पहले अभी हम जाते रहते हैं गाजियाबाद, कई बार अरविंद मामा जी बैठे भी हैं, कोई आ जाए, कोई रिक्शे में आ जाए, कोई कोई सामान में कुरियर देने आ जाए, कोई कुछ, वो तो पहले बोतल उठा के देंगे पानी की, कोई कोल्ड ड्रिंक होगा तो वो जूस होगा तो ये पी ले भैया, धूप में आया है। सेवा का भाव, उतना स्टॉक रखते हैं अपने पास के भाई चलो भगवान ने अगर हमें सामर्थ्य दिया है तो हम किसी को, और शरीर से उठ के, ऐसा भी नहीं कि चल भाई बेटे को कह दिया, किसी और के, खुद ही उठेंगे, खुद ही निकालेंगे, खुद ही देंगे, फिर आएंगे। ये अपने उपक्रम में ऐसे सेवा के क्रम बनाइए। ये नहीं कि भैया आपके पास तो गंगा जी है, ऐसे लोग बैठे हैं, चलो आप तो जाके मिलाए, हम कहाँ जाएं घर से निकल के इतने वर्किंग डे में और ट्रैफिक में, इसमें उसमें घर गृहस्थी संभालें कि लोगों की सेवा करें। अरे जो कर रहे हो घर गृहस्थी में ही देख लो, कई सारे ऐसे उपक्रम बना सकते हैं जिनसे आपको अपना अहम धोने में मदद मिले। सेवा आराधना जरूर करना, उपासना भी करना, साधना तो चली रही है, लेकिन आराधना बिना अधूरा रह जाएगा मामला, एक पंख से पक्षी उड़ेगा नहीं। इसलिए गुरु जी ने बार बार इस पर जोर दिया है। काफी बात हो गई, आज की बात को यहीं रोकते हैं। शांति पाठ करें। शरीर स्थिर, नेत्र कोमलता से बंद। ब्रह्मचारी स्वरूप को प्रणाम करते हुए, मातृशक्ति को नमन करते हुए, आइए यही प्रार्थना कि हम सरल बने रहें, हमारी उपासना, साधना, आराधना फलित हो, और फल उसका ये मिले कि हम भगवान के अनन्य आश्रय में जा सकें। यही फल चाहिए, ना हमें मुक्ति फल चाहिए, ना हमें कोई कामना चाहिए सांसारिक, ना हमें कोई अपना केस जितवाना है, ना कोई किसी की शादी करानी है, ना किसी का प्रमोशन कराना है, ना घर बनवाना है। ऐसी किसी प्रार्थना से हम प्रेरित होकर ये साधना नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी आसुरी वृत्ति, अपने भीतर के स्वभाव का परिवर्तन करके ये दैवीय तप हम करना चाहते हैं, और इसकी फलश्रुति परमात्मा की शरण हो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। इस भाव से शांति। ओम देव शांति अंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।
ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भव सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे। दोनों हथेलियों को आपस में मिलेंगे। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर, हृदय कमल और नाभि कमल पर स्पर्श करें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद।